Kinematics 29 January shift to two cars P and Q are moving on a road in the same direction. एक कार P है, एक कार Q है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है. Acceleration of the car P increase linearly with time. कार P का जो acceleration है, it depends on time t, or you can say AP is given by KT. Whereas car Q moves constant acceleration, but acceleration of car Q is constant. Let I say this is a acceleration. Both car cross each other at time t equal to 0 first time. ये first time दोनों t equal to 0 पे दोनों meet कर रही है. The maximum possible number of crossings including the crossing at t equal to 0. t equal to 0 पे हमारा पहला crossing हुआ, उसके बाद कितने maximum crossing हो सकते हैं. अब देखो ये relative motion का सवाल है, तो relative से आप सोचोगे तो चीजें आसान हो जाएगी. Suppose मैं with respect to q सोचता हूँ. If I think situation with respect to q, so acceleration of p with respect to q can be written as kt minus a. यानी सिचुएशन क्या होगी, मैंने Q को रेस्ट में ले लिया तो एक्सेलरेशन कितना आ गया इसका P का विथ रेस्पेक्ट टू Q कितना आ गया KT माइनस A. और वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू Q, अब यहां पे आप इसको अपोजिट भी ले सकते हो ना, इट डिपेंड्स कौन कम है कौन ज्यादा है. अभी मैं सेम डायरेक्शन में ले रहा हूं, सो दिस इज अलोंग दिस साइड वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू Q, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू Q. अब देखो t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन ऑफ द p विथ रेस्पेक्ट टू q देखोगे कितना आ रहा है, माइनस से आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. यानी कि ये गाड़ी यहां से चली आगे चली आगे चली आगे चली, नेगेटिव एक्सेलरेशन से स्पीड कम होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं रेस्ट में आएगी. रेस्ट में आके फिर पलटी मारेगी, पलटी मार के चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है. अच्छा नेगेटिव एक्सेलरेशन कब तक रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ द p विथ रेस्पेक्ट टू q विल बी नेगेटिव मींस लेस देन 0. जब तो आप क्या लिखोगे kt माइनस a इज लेस देन 0, और यू कैन से t इज लेस देन a अपॉन k, यानी इस टाइम तक एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा. उसके बाद आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा. अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा क्या होगा, फ्री बॉडी रिटार्ड होना स्टार्ट होगी, फिर फाइनली यहाँ रेस्ट में आएगी, रेस्ट में आके फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इस साइड में चलना स्टार्ट करेगी, इस तरह से जाएगी और अब आगे चलती जाएगी. तो कितने क्रॉसिंग हुए, एक क्रॉसिंग तो t इक्वल टू 0 पे था, एक क्रॉसिंग जब पलट के आ रहा तब हो गया, एक क्रॉसिंग इधर जा रहा तब हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ क्रॉसिंग आप निकालोगे कितना हो जाएगा 3. तो राइट आंसर ऑफ प्रॉब्लम विल बी 3.